हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था द्विघात समीकरण, इसमें हमने प्रश्नावली 4.3 में 4 तक सवाल देख लिए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम सवाल नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें लिखा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली ने गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर के 30 नंबर हासिल किए हैं। ये नहीं बताया कि गणित में कितने मिले, अंग्रेजी में कितने मिले, लेकिन दोनों का यदि योग करेंगे तो उसने 30 नंबर हासिल किए हैं दोनों सब्जेक्ट में मिला के। ठीक है, एक बात तो ये दी हुई है। फिर आगे बोला है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी उसके जितने भी आए हैं उनमें यदि गणित में 2 अंक ज्यादा होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो दोनों सब्जेक्ट के अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों सब्जेक्ट में उसके कितने अंक हैं ये ज्ञात करना है। तो देखो, किसी एक सब्जेक्ट के मान लेते हैं हम। माना शेफाली के गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक हैं वो x हैं। हमें नहीं मालूम गणित में कितने आए, हमने मान लिए गणित में उसके x नंबर आए हैं। तो फिर अंग्रेजी में कितने आएंगे? 30 - x, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों के मिला के उसके 30 नंबर हैं। यदि गणित में 10 हैं तो फिर अंग्रेजी में 30 में से 10 कम यानी 20 हैं। यदि गणित में उसके 18 नंबर हैं तो अंग्रेजी में उसके 12 नंबर होंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 30। तो यदि एक के अंक मालूम हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अंक कैसे निकालेंगे? 30 में से घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो गणित के मान लिए कि x नंबर हैं और अंग्रेजी में आ गए उसके 30 - x नंबर। अब बोला कि गणित में जितने आए उससे यदि 2 अंक ज्यादा होते और अंग्रेजी में जितने आए उससे 3 अंक कम होते तो उनका गुणनफल 210 होता। यानी गणित के अंकों को 2 ज्यादा कर देते और अंग्रेजी के अंकों में से 3 अंक कम कर देते। देखो, 30 - x अंग्रेजी में अंक हैं, उससे 3 अंक और कम होते तो दोनों सब्जेक्ट के अंकों का गुणनफल 210 होता। समीकरण बनानी आ गई। गणित में जितने आए उससे 2 अंक ज्यादा होते और अंग्रेजी में जितने आए उससे 3 अंक यदि कम होते तो दोनों सब्जेक्ट के अंकों का गुणनफल 210 के बराबर होता। अब ये समीकरण है, इसको सरल करना है। ये x + 2, देखो 30 प्लस का और 3 माइनस का, यानी 27 ज्यादा हो गए, -x बराबर में 210। अब ये 2 कोष्ठक आपस में गुणा करने हैं, कर सकते हैं। इस संख्या को दोनों से गुणा करना है और इसको भी दोनों से गुणा करना है। x को हम 27 से गुणा करेंगे तो 27x, फिर 2 को 27 से गुणा करेंगे 54, फिर प्लस के x को -x से गुणा करेंगे तो माइनस का x², प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर प्लस के 2 को -x से गुणा करेंगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस 2x बराबर में 210। अब देखो, x की घात 2 वाले पद को पहले लिख देते हैं, माइनस का x²। इन दोनों सजातीय पदों को देखें, इसमें भी x है और इसमें भी x है, लेकिन ये प्लस के 27x हैं, ये माइनस के 2x हैं, तो प्लस के 25x ज्यादा हो गए। ये प्लस के 54 इधर बाएं पक्ष में हैं, 210 का पक्षांतरण कर देते हैं बाएं पक्ष में तो माइनस का 210 हो जाएगा और बराबर में इधर शून्य बचेगा। ये एक संख्या थी, पक्षांतरण कर दिया, इधर क्या बचा? शून्य। ठीक है। अब देखो, प्लस की 54 माइनस की 210 तो माइनस की 156 ज्यादा हो गई। ओके, -x² प्लस 25x माइनस 156 बराबर 0। अब आपको ये जो द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हुआ है
आपको इस रूप को सरल करना है। ठीक है, तो देखो इस व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। ए का मान निकलेगा -1, बी का मान होगा +25, सी का मान होगा -156। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लिए। अब द्विघाती सूत्र को काम में ले लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। द्विघाती सूत्र से x का मान निकालने का सूत्र होता है -b ± वर्गमूल b² - 4ac/2a। मान रख लेते हैं इसके अंदर। माइनस सूत्र में है, b का मान +25 रख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान, 4 गुणा a का मान गुणा c का मान गुणा c का मान। ठीक है, अब देखो -25 प्लस माइनस 25 का वर्ग 625, माइनस का निशान। देखो ये तीनों संख्याएं गुणा करनी है। माइनस की 1 गुणा माइनस का 156 प्लस का 156 हो गया, माइनस गुणा माइनस प्लस 156 एक कम 156, तो इन दोनों का हिसाब बन गया 156। 156 गुणा 4 कर लो, 624 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 माइनस 624 यानी 1 बचेगा वर्गमूल में, बाकी सब सेम लिखना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, -25 प्लस माइनस 1/-2। देखो सूत्र में है 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान -1, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस का 2 दे देगा ये, नीचे माइनस का 2 चल रहा है। इस स्टेप में आने के बाद में आपको क्या काम करना है, एक बार प्लस का निशान लेना, एक बार माइनस का निशान लेना है। तो प्लस चिन्ह यदि लेते हैं तो जो x का मान निकल के आएगा वो -25 प्लस 1/-2, यानी -24/-2 हो गया। माइनस का 25 प्लस का 1, तो माइनस के 24 हो गए। भाई माइनस की 25 है, प्लस की 1 है, तो माइनस की ज़्यादा है। माइनस की कितनी ज़्यादा है, माइनस की 24 ज़्यादा है, बट्टा में -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24 में 2 से भाग दे दो 12 बार, तो x का मान निकला 12, एक मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालेंगे, वो दूसरे निशान से निकलेगा। प्लस लिया था, अब माइनस चिन्ह ले लें, तो x बराबर -25 - 1/-2। अब देखो माइनस की 25 और माइनस की 1, तो माइनस की टोटल 26 बट्टा माइनस का 2, यानी 13 बनेगा। तो x का मान 12 भी हो सकता है, x का मान 13 भी हो सकता है। देखो दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो हो सकता है गणित में उसके 12 नंबर आए हों या गणित में उसके 13 नंबर आए हों, क्योंकि x ही तो था। हमने x किसको माना था, गणित में प्राप्त की गए अंक माने थे x, कि गणित में उसके x अंक हैं। तो x का मान एक तो निकला 12, एक निकला 13, तो इसका मतलब गणित में नंबर 12 हैं या गणित में नंबर 13 हैं। यदि उसके गणित में 12 नंबर हैं, 12 अंक हैं, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 में से 12 कम करके 18 अंक बताओगे, क्योंकि अंग्रेजी वाले और गणित वाले दोनों का जोड़ 30 होना चाहिए। और यदि गणित में उसके 13 नंबर हैं, गणित में उसके 13 अंक हैं, तो अंग्रेजी में उसके 30 - 13 यानी 17 अंक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। एक आयताकार आकृति का खेत है, तो हम एक आयत बना लेते हैं, खेत के चारों कोनों को नाम दे देते हैं ABCD। अब बोला कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। आपको छोटी भुजा की लंबाई नहीं मालूम,
लेकिन बता दिया कि विकर्ण छोटी भुजा जितनी भी है उससे 60 मीटर ज्यादा है। और बड़ी भुजा के बारे में जानकारी दे दी कि बड़ी भुजा छोटी वाली से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है और विकर्ण भी छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब आप छोटी भुजा की लंबाई को x मान लें, छोटी भुजा की लंबाई को x मीटर मान लें। तो देखो आयत इस प्रकार का बनाया है, इसका मतलब ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। ठीक है, तो छोटी भुजा की लंबाई को x मान लेंगे तो बड़ी भुजा की लंबाई 30 मीटर ज्यादा हो जाएगी। ये जितनी भी है उससे 30 मीटर ज्यादा अधिक, यानी x प्लस 30। और छोटी भुजा जितनी भी है उससे 60 मीटर ज्यादा हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने वाले कोनों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। तो इस आकृति के अनुसार हम छोटी भुजा को x मान लें तो बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर और आपका विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। ये बातें पहले बता दें कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तब प्रश्नानुसार बड़ी भुजा की लंबाई x प्लस 30 मीटर हो जाएगी और खेत का विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि जो आयत होता है उसमें हर कोने पे कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इस कोने पे 90 है, उस कोने पे भी 90 है, इस कोने पे भी 90 है, इस कोने पे भी 90 है। लेकिन हम इस कोने पर 90 देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें एक x के रूप में दी हुई है। तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या कहें कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये जानते हो। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग मान रख देंगे। AB की लंबाई है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का वर्ग प्लस BC की लंबाई x मानी है तो x का वर्ग बराबर AC की लंबाई x प्लस 60 है तो इसका वर्ग। अब यहां पे सूत्र लग जाएगा। ये जानते हैं a प्लस बी का वर्ग का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ये x स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा और करना, a गुणा b करके 2 से गुणा और करना। तो 30 गुणा x करके 2 से गुणा और करोगे तो 60x प्लस में b का वर्ग करना है, यानी आपको 30 का वर्ग करना है। 30 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। इसमें सूत्र लग गया, 3 पद बन गए। एक्स स्क्वायर प्लस में फिर से चल रहा है बराबर, यहां पर फिर से ये सूत्र लग जाएगा तो इससे 3 पद तैयार हो जाएंगे। एक्स का वर्ग, इसका वर्ग 3600, इन दोनों को गुणा करके 2 गुना कर दो, 60x का 2 गुना 120x। अब इन तीनों पदों का इधर पक्षांतरण कर दो। जब इन तीनों पदों का इधर पक्षांतरण करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इसको काट देगा। 120x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के 60x होंगे और माइनस के 120 होंगे। तो इसका मतलब माइनस के 60x ज्यादा हो जाएंगे। इधर प्लस का 900 है, 3600 इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के 3600 हो जाएंगे। तो प्लस के 900 माइनस के 3600 से कटेंगे तो माइनस के 2700 ज्यादा हो जाएंगे, बराबर में 0। अब ये 3 पद बन गए, तो या तो आप द्विघाती सूत्र लगा लो, या गुणनखंड विधि लगा लो, या पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, जो आसान समझ में आती है वो लगा सकते हो। यहां पर मेरे को गुणनखंड दिख रहे हैं, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। माइनस के 90x ले लिए जाएं, प्लस के 30x ले लिए जाएं, तो इन दोनों के हिसाब से माइनस का 60x बन जाएगा। यानी इस पद को हम इन 2 पदों में तोड़ सकते हैं और इन दोनों को गुणा करने से बाहर वाले पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए। 1 गुणा
माइनस का 2700 यानी माइनस का 2700 बन जाना चाहिए। तो माइनस का 90 गुणा प्लस का 30 करने से माइनस का 2700 बन जाएगा। ये गुणनखंड विधि हम सीख चुके हैं पहले। दो गुणनखंड ले लिए, अब कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 90 प्लस इन दोनों से 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 90 बराबर 0। फिर से इन दोनों पदों में x माइनस 90 कॉमन है। पहले पद में x बचेगा, बाद वाले पद में 30 बचेगा, बराबर में 0। अब देखो दो गुणनखंड बराबर में 0 दिए हुए हैं, तो या तो x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे या फिर x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे। जब x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा 90 और यहां से x प्लस 30 बराबर 0 करने से x का मान निकलेगा माइनस 30। ठीक है। अब x का मान जो निकला है वो छोटी भुजा की लंबाई है। आप याद करें, हमने सबसे ऊपर लिखा था, देखो माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। तो जो x का मान आपने निकाला है माइनस 30, वो संभव ही नहीं है। कोई माइनस 30 मीटर लंबाई थोड़ी होती है। आपकी लंबाई यदि 4.5 फीट है तो आप उसको माइनस 4.5 फीट थोड़ी बोलेंगे। लंबाई कभी माइनस में थोड़ी होती है। तो x का मान माइनस का 30 मीटर असंभव है, क्योंकि ऋणात्मक मान है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका मतलब एक मान कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आएगा 90। तो हम लिख देंगे कि x का मान 90 मीटर है। x का मान निकल गया, इसका मतलब छोटी भुजा की लंबाई आप बता सकते हो 90 मीटर है, और बड़ी भुजा की लंबाई छोटी वाली से 30 मीटर ज्यादा थी। देखो छोटी भुजा की x मानी थी, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी वाली से 30 मीटर ज्यादा दी थी। इसका मतलब 90 में 30 मीटर जोड़ के 120 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल था आपका छठा। 7वें सवाल को देखते हैं। देखो इसमें लिख के दिया आपको कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यानी ऐसा बोला है कि कोई दो संख्याएं हैं जिनमें से एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है। ठीक है।